हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग मार्केट एनालिसिस देखेंगे आपके 17 मई के लिए, और 16 मई का जो है सो हम लोग एनालिसिस करेंगे कि मार्केट इस दिन कैसा रहा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। निफ्टी 50। हाँ, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्केट जो है सो ओपन होता है। पहले हम लोग ये देखते हैं कि मार्केट हमारा क्लोज हुआ है इस प्राइस पे, मतलब क्लोजिंग प्राइस जो है हमारा वह है 22,219 पे निफ्टी 50 क्लोज हुआ। उसके बाद में यह ओपन होता है यहाँ से ऑलमोस्ट कितना पॉइंट गैप अप था, तो यहाँ से ये गैप अप था लगभग 111 पॉइंट। और 111 पॉइंट जब ये गैप अप था तो इसमें हमें ये देखना है कि जनरली गैप अप या गैप डाउन में मार्केट जब गैप अप होता है या गैप डाउन होता है तो सबसे पहला जो है सो प्रॉफिट बुकिंग आती है। या यूँ कहें कि मार्केट यहाँ से इस लेवल तक गया तो है, लेकिन यहाँ कोई प्राइज एक्शन नहीं बना है। तो जब प्राइज एक्शन नहीं बना है, इस केस में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि ये मार्केट गया तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ बाइंग आई, फिर यहाँ बाइंग आई, फिर चूँकि प्राइज एक्शन कैसे चलता है, प्राइज एक्शन आपका चलता है ऐसे। मान लीजिए ये हो गया, फिर ये आया, फिर ये गया, फिर ये आया, ये गया। तो प्राइज एक्शन ऐसे चलता है। तो हमारे पास में बाइंग का लेवल ये है, या फिर जो है सो बाइंग का लेवल ये है। लेकिन जितने नए लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ बाई करते हैं। इस पोजीशन पे जब आप बाई करेंगे तो मार्केट जब रिट्रेस करेगा तो आपका एसएल चला जाएगा। तो जनरली नए लोग के बाइंग पोजीशन जो होती है वो इस प्लेस पे होती है, और जो ट्रेडर हैं, जो पुराने ट्रेडर हैं, उनकी बाइंग जो होती है वो कहाँ होती है, वो इस प्लेस पे होती है। तो मान लीजिए कि कल के डेट में अगर मान लीजिए यहाँ की हम बात करते हैं कि यहाँ से सेलिंग क्यों आई, तो यहाँ से सेलिंग आने का रीज़न सिंपल था कि ऊपर रेजिस्टेंस है और मार्केट ऑलरेडी गैप अप हुआ है, और यह एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर हम लोग थोड़ा सा इसको 15 मिनट के चार्ट पे देखें हैं तो देखिए ये जो है सो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया है, मल्टीपल टाइम यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लिया है, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया। तो 22,300 से लेकर के 350 के बीच में एक अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस था। तो जब अच्छा खासा रेजिस्टेंस मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में 5 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे मार्केट जब ओपन होता है तो 5 मिनट तक अगर आप मान लीजिए 5-10 मिनट 15 मिनट नहीं रुकते हैं तो आपको तो बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। क्योंकि मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ पे पहले एक रेड कैंडल बना, फिर दूसरा ग्रीन कैंडल बना, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बाई करते हैं। तो यहाँ पे चूँकि बड़े प्लेयर को क्या चाहिए, उनको पता है कि हमें एसएल चाहिए, तो लोग जब बहुत सारे बाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए कितना 15 मिनट तक मार्केट यहाँ इंतज़ार किया, उसके बाद यहाँ से गिरना शुरू हुआ। तो इसलिए जो है सो मार्केट यहाँ से नीचे गिरा। अब यहाँ गिरने के बाद में हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें प्राइजेक्शन बना है, क्या डेफिनेटली प्राइजेक्शन बना है। क्योंकि ये आपका जो है सो आ, ये इस लो को डे लो को मार्केट ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद में मार्केट आता है अपने इस वाले कल के जो है सो डे हाई पे। यहाँ पे आकर के मार्केट जो है सो टाइम पास करने लगता है। अब फिर जैसे ही इसको ब्रेक करता है तो हमारे पास में एक ये हाई हो गया, दूसरा मार्केट जो है सो यहाँ बाउंस किया, फिर यहाँ बाउंस किया, फिर यहाँ बाउंस किया। मतलब कि हमें क्या है कि यहाँ पे भी प्राइस एक्शन आपका बन रहा है कि ये आया ऐसे, फिर रिट्रेस किया मार्केट, फिर आया ऐसे, फिर मार्केट रिट्रेस किया, फिर आया ऐसे, फिर मार्केट रिट्रेस किया, फिर नीचे आया। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 9 मार्केट में जनरली जो है सो ये भी एक कंसेप्ट है, कभी आपको हम बताएंगे इसमें कि यहाँ पे ये प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट आया, कोई इशू नहीं है। 5 मिनट में भी अगर देखते हैं जनरली क्या होता है कि आप जैसे कोई अच्छा आपके हाथ में ट्रेड मिल जाता है तो आप 5 मिनट से शिफ्ट होकर के और 15 मिनट पे आ जाइए, और देखिए कि 15 मिनट में इस कैंडल का, इस वाले कैंडल का
मान लीजिए 15 मिनट में यहाँ से आपने यहाँ ट्रेड लिया ही होगा, क्योंकि 15 मिनट के बाद ही आप ट्रेड लेंगे। जब ब्रेक डाउन हुआ तो रिट्रेसमेंट 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर 50% से ऊपर चला गया तो आप यहाँ पे ट्रेड को क्लोज कर दिए। जैसे यहाँ पे देखिए, ये प्राइस एक्शन के साथ में अगर हम देखते हैं 5 मिनट के चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो प्राइस एक्शन के साथ में ये ऊपर गया तो है, यहाँ से ये एक लो बना, उसके बाद में नेक्स्ट हाई ये बना, ठीक है, नेक्स्ट हाई आपका यहाँ बना, और नेक्स्ट हाई बना, नेक्स्ट लो ये बना, उसके बाद नेक्स्ट लो एक ये बना। लेकिन आप देखिएगा कि इस हाई को अभी तक मार्केट ने निकाला नहीं था। जब तक प्रीवियस हाई को निकाल दिया, यहाँ प्राइस एक्शन बन तो रहा है, देखा जाए अगर तो ये देखिए, एक ये हुआ, फिर ये नीचे आया, फिर ये गया, फिर ये, और फिर यहाँ से शूटअप हुआ है। तो प्राइस एक्शन बन तो रहा है, लेकिन जब तक इस हाई को मार्केट नहीं निकालेगा आपकी एंट्री नहीं होगी। तो हमारी एंट्री कहाँ होगी? हमारी एंट्री होगी इसके ऊपर। जब मार्केट यहाँ से जब शूट करेगा तो हमारी एसएल होगा यहीं पे। तो एसएल आपका लमसम यहाँ से 30 पॉइंट का बनेगा, 30 पॉइंट का एसएल बनेगा। और आपका टारगेट जो होगा आपका जनरली डे हाई रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 60 पॉइंट हमें टारगेट चाहिए यहाँ से। तो आपको 60 पॉइंट नहीं, मार्केट 116 पॉइंट दिया है। उसके बाद में अगर 15 मिनट के चार्ट पे हम देखते हैं तो इसको हम अगर लंबा टाइम होल्ड करना है तो हमें सिंपल सी बात है कि इसका 15% से ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं होना चाहिए। अगर इसका 15% से ज़्यादा रिट्रेसमेंट होता है तो हमें ट्रेड यहाँ क्लोज कर देना है, अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। उसके बाद में अगर हम ये गिरा है तो भी ये जो है सो आपका प्राइस एक्शन के साथ यहाँ से यहाँ तक आने में उसने बिल्कुल टाइम नहीं लगा। उसके बाद फिर ये प्राइस एक्शन के साथ धीरे धीरे आया है। लेकिन जब ये गया है तो ये बिल्कुल ही प्राइस एक्शन नहीं बनाया है, ये सीधे सीधे चला गया है। आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा रेड कैंडल दिखाया, उसके बाद ये चला गया। अब हमारे पास में है कि हम लोग 17 मई का अगर हम लोग देखते हैं कि 17 मई को मार्केट क्या कर सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें बड़े टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा हमें। तो देखिए, आपके ऊपर का लेवल पे अगर देखा जाए तो हमारे पास में ये जो है सो एक टारगेट बनता है 22,577 का आपका एक टारगेट बनता है। यहाँ से अगर मार्केट खुलता है और खुलने के साथ ही मान लीजिए कि यहाँ से आपका लमसम कितना पॉइंट का ये टारगेट है, पहला टारगेट आपका है 150 पॉइंट का ये टारगेट है। लेकिन आप अगर डेली चार्ट में देखिएगा तो ये मार्केट में बहुत बड़ी बाइंग आई है। इतनी बड़ी बाइंग आने के बाद में जनरली क्या होता है, एक इनसाइड कैंडल बन जाता है। जैसे आपको यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना है, यहाँ पे इनसाइड कैंडल है, तो या फिर ये भी इनसाइड कैंडल है। ये देखिए कि इतने बड़ी बाइंग आने के बाद में 2 दिन लमसम मार्केट यहीं पे रुका रहा। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आज टाइम पास करे, उसके बाद फिर ऊपर जाए। और इलेक्शन का टाइम है तो वैसे ही हमको संभल के काम करना है, पहली बात। तो हमारे पास एक ये टारगेट है। आज मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद हमें वेट करना पड़ेगा। वेट कैसे करना पड़ेगा? क्योंकि मार्केट जैसे ओपन होगा, ओपन होने के बाद में ये जो है सो मार्केट मान लीजिए कहीं यहाँ ओपन होता है, कंडीशन यहाँ 3 है, एक तो गैप डाउन ओपन हो जाए, या गैप अप, या इसी लेवल पे ओपन हो। मान लीजिए हम मान के चल रहे हैं कि इसी रेंज में 10 20 50 पॉइंट के ऊपर नीचे ओपन होता है। तो मान लीजिए ये ऐसे आता है और फिर ये ऐसे जाता है, फिर ये ऐसे, और फिर ये ऐसे शूटअप करता है। तो समझिए कि हमें या तो आप यहाँ बाइंग करके ऐसे यहाँ डाल दीजिए, या फिर जो है सो आप और इंतज़ार कर लीजिए, इसको ब्रेकआउट करने दीजिए, तो आपका ऐसा यही हो जाएगा। मान लीजिए कि हमें यहाँ बाई करना है तो ऐसा लिए डाल करके हम बाई कर सकते हैं। एक कंडीशन ये बन रहा है। दूसरा कंडीशन ये है कि मार्केट मान लीजिए आपका यहीं पे ओपन हो जाए, तो यहाँ पे ओपन हो जाए तो फिर प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा सीधे। ये मार्केट यहाँ पे आएगा, फिर यहीं पे टाइम पास करने लगेगा, यहीं पे टाइम पास करने लगेगा ऐसे। तो एक ये कंडीशन बन रही है। तीसरी कंडीशन ये बन रही है कि मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो जाए, तो गैप डाउन हमें कहाँ मिल सकता है? तो गैप डाउन का ये लेवल है 22,296, मतलब कि ये यहाँ पे हमें गैप डाउन मिल सकता है। तो फिर हमें यहाँ पे गैप डाउन हो करके, अगर गैप डाउन होगा तो ये सीधे एक ही कैंडल में ये यहाँ चला जाएगा और फिर यहीं पे ये टाइम पास करता रहेगा ऐसे, ठीक है। तो ये आज का कंडीशन है, आज का ये मार्केट एनालिसिस है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्या चीज़, कि कल के मार्केट में जो जीरो हीरो ट्रेड बना था उसका क्या सिचुएशन था। तो देखिए यहाँ पे मार्केट जो है सो यहाँ से आया नीचे, फिर शूटअप किया, फिर आया नीचे। देखिए 2 रुपया 25 पैसा के कॉल ऑप्शन आपका 210 रुपया गया।
तो क्या इसको कोई कैप्चर कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है इसको कैप्चर। कैसे करना पड़ेगा? तो इसके लिए आपको सीधे 15 मिनट के कैंडल पे चले जाइए। मार्केट में ये 5 मिनट में वोलेटिलिटी बहुत हो जाती है। जैसे मान लीजिए एक बढ़िया ट्रेड आपको मिल गया है, तो आप कुछ नहीं करना है, सीधे 15 मिनट के कैंडल में जा करके और चुपचाप उसको देखिए कि क्या वह प्रीवियस कैंडल के 50% रिट्रेस कर गया है क्या। जैसे मान लीजिए कि हम लोग इसको हटा करके और थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं इस लेवल पे, तो इस लेवल पे आपको जो है सो देखिएगा जहाँ से मार्केट को रिवर्स होना होता है तो वो पहले रिजेक्शन देने लगता है, फटफट फटफट रिजेक्शन आपको दे रहा है, तो समझ जाना है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो देखिए ये जो है सो आया नीचे, प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया है, ये 50% गया है लेकिन फिर नीचे आ गया, ये भी 50% गया फिर नीचे आ गया। तो हमें इतना तो इंतज़ार करना पड़ेगा, तो ही जा कर के आपको यहाँ से ये वाली रैली आपको मिल पाएगी 185 पॉइंट का। और मान लीजिए आपने धोखे से यहाँ एंट्री ले ली, आपका ऐसा लिए है, तब भी आपको ये पूरा रैली के लिए आप देखिए एक भी कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, वो 50% 3.15% भी नहीं आ रहा है। तो ये जो है सो हमारा टेक्निक है कि हमें कैसे पैसे बनाने हैं, वो भी ट्रेडिंग में, क्योंकि हमारा चैनल ट्रेडिंग से इन्वेस्टिंग में जाना है, लेकिन ट्रेडिंग बहुत टफ काम होता है। तो चलिए हम लोग आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग ऐसे ही इंक्रीज करते रहेंगे। धन्यवाद।